नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। यदि सत्ता बेईमानी पर उतर आए तब क्या किया जाए? यदि सरकार ये सोच ले कि सब वह किसी भी आंदोलन से नहीं झुकेगा या आंदोलन निपटाने के लिए कुछ हल्का फुल्का काम कर देगा, तो फिर इसका क्या मतलब है? बात जंतर मंतर में जुटे नीट पेपर लीक के आक्रोशित छात्रों का है। सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या सचमुच सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है? क्या सही में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते समय जिस नैतिकता की दुहाई दी है और उसके पक्ष में देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया में कसीदे गढ़ रहे हैं, क्या यही एक मामला है या फिर वह खुफिया रिपोर्ट है जिससे सरकार भीतर ही भीतर डर गई थी? कहा जाता है कि खुफिया रिपोर्ट में तो आधा दर्जन ऐसी रिपोर्ट थी जो सत्ता की नींद उड़ाने वाली थी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पहले दो कारणों का जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। यह पूरा मामला और वह खुफिया रिपोर्ट हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि सरकार कैसे खेल खेलती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन पूरा नीट परीक्षा को आयोजित करने वाले, सेंटरों तक पेपर भिजवाने वाले, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, उसके अध्यक्ष प्रदीप जोशी अभी भी पद पर बने हुए हैं। क्यों? दिखाने के लिए क्या सरकार ने 45 अफसरों को बर्खास्त कर दिया था? प्रदीप जोशी को बचाने के लिए क्या धर्मेंद्र प्रधान की बलि ले ली गई? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा विश्वसनीय आरएसएस के लिए प्रदीप जोशी, जबकि ये प्रदीप जोशी पहले भी जब नीट पेपर लीक हुआ था तब विवादों में रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जब वे कार्यरत थे बेहद विवादों में रहे। उनकी कार्यशैली को लेकर विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाते रहा है कि वे किस तरीके से नियम कानून को ताक पर रखकर आरएसएस को बढ़ावा देती, लेकिन अभी भी वे पद पर बने हुए हैं। एनटीए नीट का एग्जाम पूरे भारत के जितने भी सेंटर में होता है वो एनटीए कराती है, जो गवर्निंग बॉडी है। चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे ओएमआर शीट हो, चाहे सेंटर के अलॉटमेंट हो, सेंटर के चेकिंग, सिक्योरिटी, ये काम है एनटीए का। तो एनटीए का अध्यक्ष कौन है? अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और वो बर्गर खाता हुआ विजेता दहिया। एनटीए का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे? नीट के लिए। नीट कौन कराता है? एनटीए। एनटीए का प्रेसिडेंट कौन है? प्रदीप जोशी। बराबर। तो पहला रेजिग्नेशन किसका चाहिए? प्रदीप जोशी का। और यह बात सुनकर आप और हैरत में पड़ जाएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह में जिस प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, वह हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि उनकी पहचान कट्टर हिंदुत्व और मुस्लिम विरोधी चेहरे के रूप में पहचाना जाता है। उनका एक बयान तो खूब वायरल हुआ था जब कर्नाटक सरकार पर, कर्नाटक से ही आते हैं, कर्नाटक सरकार पर जब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बिजली कटौती की वजह से बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। गजब की सोच रखने वाला व्यक्ति अब शिक्षा मंत्री का प्रभार में है। तब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भी जश्न मनाया गया। जो सत्याग्रह आयोजित था उसे रद्द करके कैंडल मार्च निकाले गए, विजय जुलूस निकाले गए। जगह जगह छत्तीसगढ़ के हर जिलों से इस तरह की खबरें आने लगी थी। तब ऐसे में
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नारे लगे थे, क्या खुफिया रिपोर्ट में उसका जिक्र है? पहले वह नारे सुन लीजिए। अब समझिए आप कि छात्रों में किस कदर सरकार के प्रति गुस्सा है। भले ही सरकार को लग रहा होगा कि छात्र पेपर लीक की वजह से गुस्से में है, लेकिन असली वजह तो यह वीडियो साफ बता रहा है कि सरकार की करतूत से कैसे लोग नाराज हैं। तब खुफिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि यदि छात्रों की मांग जल्दी नहीं मानी गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी नहीं हुआ, तो छात्र आरएसएस के दफ्तरों पर हमला करना शुरू कर देंगे या घेराव कर सकते हैं। और इसकी वानगी नागपुर का कार्यालय हो या फिर लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश का कार्यालय हो या दिल्ली का केशव कुंज हो, राजस्थान से भी इसी तरह की खबरें आने लगी थी। तो क्या आरएसएस के खिलाफ होने वाले इस प्रदर्शन ने आरएसएस सरकार के सामने नई चिंता खड़ी कर दी थी? तो दूसरा जो कारण था, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ झूमाझटकी और मारपीट, विरोध प्रदर्शन, ये दो खबरें, ये दो बातें जो खुफिया विभाग ने कही, उसकी वजह से जबरदस्त दबाव में सरकार आई और आनंद फानंद यानी मीटिंग के पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच सरकार को जश्न मनाना चाहिए कि आंदोलन समाप्त हो गया, या फिर आंदोलन के दौरान जिस तरह के नारे लगे हैं वह सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है, आरएसएस के लिए भी गंभीर चेतावनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो क्या आने वाले दिनों में कोई मामला सामने आते ही एक बार फिर युवा इकट्ठा हो जाएंगे? देखने की बात होगी। लेकिन राहुल गांधी ने इस आंदोलन को लेकर क्या कहा, पहले वह सुन लीजिए। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India, and we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. They are also bringing the new bills. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. दरअसल कांग्रेस ने इस आंदोलन को जिस तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश की है, राहुल गांधी जिस तरीके से सक्रिय रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय कॉकरोच पार्टी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का वह बढ़ता प्रभाव है जो युवाओं के बीच भी हीरो के रूप में स्थापित होता जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए